अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोभी के पराठे। अच्छा, आपको मैं सबसे पहले तो ये मज़े की बात बताऊँ कि ये मैंने बनाए थे कल, और कल का जो व्लॉग था ना उसमें मैं ये क्लिप डालना भूल गई थी। और मैंने गोभी बनाई थी तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ये बनाए, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई क्योंकि आजकल जो है ना वो मैं इतनी ज़्यादा घनचक्कर बनी हुई हूँ ना कि मैं रात को जब फ्री होती हूँ फिर मैं उस टाइम बैठती हूँ और व्लॉग एडिट करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ये वाला जितना काम होता है ना ये मैं रात को कंप्लीट कर लूँ। तो पता नहीं मेरे मतलब नज़र से नहीं गुज़रा या क्या हो गया, इधर उधर कोई क्लिप हो गया था ये वाला। तो मैंने कहा चलो मैं डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने बनाया था। तो जब मैंने एडिट कर लिया, वीडियो लगा ली, फिर मुझे याद आया कि मैंने ये क्लिप नहीं डाला। मैंने देखा तो मुझे याद आया। तो ख़ैर अब मैं ये डाल रही हूँ और यहाँ पे बन रहे हैं गोभी के पराठे और बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल सर्दियों में तो पता नहीं क्या हो गया है, वैसे भी सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जब पालक बनी हुई हो, साग हो, दाल हो, गोभी हो, तो फिर बड़ा दिल चाहता है कि सुबह सुबह नाश्ता जो है वो इस तरह का किया जाए, बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप आजकल जिम नहीं जा रही हैं या एक्सरसाइज़ नहीं कर रही हैं। तो एक तो कोविड की वजह से हम थोड़ा-सा ख़्याल रख रहे थे, और दूसरा ये कि थोड़ा-सा बिज़ी ये टाइम, ये दिन गुज़र रहे हैं, तो इस वजह से ना हम लोग इंशाअल्लाह ताला जॉइन करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा हम लोगों ने गैप दे दिया। तो इंशाअल्लाह ताला कमिंग डेज़ में ज़रूर जो है कोशिश करूँगी, अगर हालात ठीक हो गए तो मैं दोबारा जाऊँगी। अच्छा जी, नाश्ता हो गया और उसके बाद मैंने जितने भी मेरे मसाले थे, बॉटल्स थी, वो सब मैंने निकाली बाहर। और काफ़ी सारे मसाले के डब्बे ऊपर रखे हुए थे, वो भी मैंने निकाले। और मैं देख रही थी कोई एक्सपायर तो नहीं है, लेकिन शुक्र है कोई एक्सपायर नहीं था। सब जो है वो इसमें हाफ़ हाफ़ रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला यूज़ कर लूँगी, या फिर देखें अगर इस घर में ना कर सकी तो आगे जाके यूज़ कर लूँगी। तो ये अभी मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि अब मैंने ये ऊपर नहीं रखने हैं। अब मैं इनको देखूँगी, पैक कर लूँगी। अब देखती हूँ आज कर लूँ या फिर मेरे पास ये अभी वीक है तो इसमें मैं कुछ ना कुछ बना के यूज़ कर लूँगी। तो वो फ़िलहाल मैंने बाकी बॉटल्स जो हैं वो कुछ मैंने फेंक दी जो काम की नहीं थी, बाकी सारी मैंने हेल्पर को दे दी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं लेकिन किसी के काम आ जाती हैं, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, दराज से मैंने मंगवाए थे 1-2 पार्सल, और वो अभी पार्सल आए, 1-2 चीज़ें मंगवाई थी तो अभी वो पार्सल देकर गए हैं। एक तो बबल रैप मैं लेकर आई थी काफ़ी सारा, लेकिन वो मैंने जितनी भी चीज़ें जो हैं वो उनमें पैक कर ली, फ़ोल्ड कर ली, तो वो ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने मंगवाया। और ये मुझे आज आई थिंक तीसरे दिन, थर्ड डे मुझे रिसीव हो गया। और एक मैंने मंगवाया, ये बहुत ही प्यारा मुझे लगा था लेंस केस जो है। इसके अंदर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, 1-2 और टूल्स भी हैं। वैसे ये पिक्चर में मुझे लग रहे थे कि थोड़े से बड़े होंगे लेकिन बहुत छोटे हैं, और क्वालिटी भी इसकी ठीक है। प्राइसेस जो है वो मैं लिख दूँगी साइड पे, दोनों की कि कितने-कितने का ये आया, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल वॉइस ओवर करते हुए याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह लिख दूँगी। अच्छा जी, अच्छा रिसीव हुआ है, देखने में मतलब बुरा नहीं है, अच्छा है और इतनी प्राइस में ठीक है। थोड़ा-सा मुझे छोटा लग रहा है लेकिन ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होते हैं। और पहले मैं फ़ैशन शेड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं आई साइड के ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो हो पड़े, कहीं भी अगर जाती हूँ बाहर तो ये छोटा-सा बैग में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और इसके साथ जो ये 2 छोटे-छोटे टूल्स मिले ना, तो ये भी मुझे लग रहे थे कि बड़े होंगे लेकिन काफ़ी छोटे हैं। लेकिन ठीक है। और एक और चीज़ ये कि इसका शीशा भी आप देखें थोड़ा-सा मुझे टूटा हुआ लग रहा था। तो इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत बुरा नहीं था लेकिन ठीक है, अच्छा लगा मुझे। और अब मैं यहाँ पे जो बबल रैप मैंने मंगवाया था तो मेसन जार्स जो थे वो मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। और सारा दिन बस इसी तरह से चीज़ें पैक करने में, निकालने में गुज़र जाता है। अब रख तो मैं नहीं रही हूँ क्योंकि फ़ुल टाइम ही आजकल जो है मेरी यही मतलब सारा टाइम मेरा बस इसी तरह से गुज़र रहा होता है। फ़ुल टाइम मेरी आजकल यही जॉब चल रही है। तो ये मैंने पैक कर लिए इस तरह से ताकि ये भी अगर मैं पैक करूँ, कॉटन में डालूँ तो टूटे ना।
अच्छा जी, तो आज क्या हुआ कि जब मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए तो उस टाइम पे मुझे मेरे भाई और हस्बैंड ने, वो जा रहे थे बाहर, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपने चलना है। हालाँकि मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरा जो है एक तो हुलिया बहुत ही ख़राब हुआ हुआ है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं आज नहीं जाती, मैं कल जाऊँगी। लेकिन उन दोनों के अपने-अपने लैपटॉप्स के काम थे और हस्बैंड ने जो है वो 1-2 डिवाइसेज़ लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो उन दोनों ने मुझे कहा कि नहीं, आप सारा दिन घर में लगी हुई हो तो थोड़ा-सा बाहर चलो, थोड़ा-सा माइंड चेंज हो जाएगा। और जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे उन दोनों ने कहा कि जी हम तो ड्राइव नहीं करेंगे, खुद ही जी आप गाड़ी चलाएँ। तो मैंने कहा ये अच्छी सज़ा दी आपने मुझे, इससे तो अच्छा था मैं काम कर लेती, घर में भी थक रही थी तो काम तो हो जाता। तो इन दोनों ने कहा नहीं, नहीं जी बस आप ही ने गाड़ी चलानी है, और भाई ने स्पेशली। पहले हम होता था जब हम बहुत साल पहले, तो तब हम दोनों लड़ते थे कि मैं गाड़ी चलाऊँगा और मैं गाड़ी चलाऊँगी, और अब ये हो गया है कि अब जो है ना हम दोनों हर वक़्त ये लड़े होते हैं कि आप गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी चलाओ। तो इतने साल बाद जो है वो ड्राइव कर के ये हाल हो जाता है। फिर मैंने थोड़ी देर चलाई, मैं पीडब्ल्यूडी तक आई, फिर उसके बाद मैंने भाई को कहा मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरी बॉडी में थकावट से बहुत पेन हो रहा है, तो प्लीज़ गाड़ी जो है वो अब आप चलाओ, क्योंकि मेरी जो है ना वो हालत बिल्कुल नहीं है कि मैं ड्राइव करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम आए थे और मेरा और मेरे हस्बैंड का पावर बैंक हमारे सेम ही है, सिर्फ कलर्स चेंज है, हमने कारफोर से लिए थे। तो अभी जो है ना मैं देख रही थी यहाँ पे, वो वैसे दोनों अपनी-अपनी चीज़ें ले रहे हैं जो उन्होंने लेनी थी। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हस्बैंड के लिए मैं सोच रही थी कि मैं एक पावर बैंक ले लूँ, लेकिन हमने कारफोर से लिया था, ऑफ़र में बड़ा अच्छा मिल गया था और बहुत अच्छे चल रहे थे। हस्बैंड के हाथ से उनका पावर बैंक गिरा है और उनकी हाइट माशाल्लाह अच्छी है। वो इतने ऊपर से जो गिरा है, तो उनका अब सही प्रॉपर जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो मुझे कोई अच्छा मिल गया, रीज़नेबल मिल गया तो मैं ले लूँगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महँगे दे रहे थे, मतलब 5,000 से भी ऊपर थे। तो मैंने सोचा चलो मैं फिर देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी कंपनी का दराज़ से मिल गया तो मैं क्यों ना दराज़ से ऑर्डर कर लूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत महँगे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा महँगे लग रहे थे, और 10,000 वाला था तो वो भी 4,500-5,000 से ऊपर का था। हालाँकि मतलब इतने महँगे नहीं होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बहुत महँगे दे रहे थे। अच्छा जी, तो फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने कहा मैं तो आराम से पीछे बैठ रही हूँ, एक तो मुझे आप दोनों ज़बरदस्ती लेकर आए हो और उसके बाद अब ड्राइव भी मुझसे करा रहे हो, और इतना रश होता है शाम के टाइम ना, जो ऑफ़िस टाइमिंग्स होती हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं आराम से सुकून से बैठूँगी, जिसने जो काम करना है आप करो, और मैं जो हूँ ना वो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ये इन दोनों ने आज मेरे साथ किया, और फिर उसके बाद बस हम थोड़ी देर के लिए बहरिया गए थे, हस्बैंड ने 1-2 चीज़ें लेनी थी तो वो लेने के लिए गए थे। हाँ, मैंने ये प्लान किया था कि मैं वापस आके आज तहज़ीब पर ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कुछ लिया नहीं, और रात के टाइम जाग रहे होते हैं या घर में होते हैं, चाय के साथ कुछ ना कुछ इंसान ले लेता है। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं तो ज़रूर जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, बस यहाँ पे जो भी छोटा-मोटा होता है ना, स्नैक्स होते हैं या कुछ बिस्किट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं तो मैं ज़रूर लूँगी। आज इतने दिनों के बाद बाहर आके ना बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ भी नहीं किया, काम के लिए निकले थे, कहीं दूर गए भी नहीं, कोई आउटिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी ना बहुत अच्छा लग रहा था। चलो। वो सारे काम करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं घर, और घर जैसे ही पहुँचे तो मुझे एक ही टेंशन होती है, गैस जाने से पहले मैं खाना बना लूँ। और पहले कभी ये टेंशन नहीं होती थी। लाहौर में 2 साल मैंने सिलेंडर पे ही गुज़ारे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ सुबह-सुबह जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती थी ना, उसी टाइम पे गैस अच्छी आ रही होती थी। अदरवाइज़ तो मतलब पूरा दिन रात को भी गैस नहीं होती थी, तो मैं सिलेंडर ही जो है उसी पे ही काम करती थी। लेकिन अब हमारा जो आजकल हाल हुआ हुआ है ना, अभी भी शुक्र है बहुत कम गैस जाती है, वैसे तो नहीं जाती है, लेकिन फिर भी बस सारी मतलब चीज़ें कुकिंग गैस के आने और जाने को देख के ही मैं करती हूँ। तो मैं जैसे ही घर वापस आई, बाहर तो हमने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने कहा चलो मैं जो है वो जल्दी-जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कलेजी बनाने को, मुझे कलेजी मसाला बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाते हैं,
तो अम्मी ने पालक वैसे जो है वो दे दी थी, भिजवा दी थी भाई के हाथ। तो मैंने कहा चलो उनकी पालक है तो मैं अपनी पसंद की चीज़ बना लूँ, और भाई भी शौक़ से खाता है, तो मैंने कहा चलो आप और मैं ये खा लेंगे और हस्बैंड जो है वो पालक खा लेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से। प्याज टमाटर का मसाला बनाया, उसके बाद मैंने उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया डाल के, और मैंने इसमें कलेजी डाल दी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये दोनों जो है मेरे साथ आके बैठ गए, और भाई तो जितनी देर मैं कुकिंग करती रही तो वो मेरे साथ ही बैठा रहा। वो मैंने मसाला फिर बना के कलेजी डाल दी और उसके बाद मैंने उसको ढक के रख दिया। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, जल्दी से बन जाता है। अब मेरा दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा पास्ता खाने को। मैंने कहा चलो जी, साथ साथ मैं पास्ता भी बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने स्पेगेटी का पैकेट निकाल के रखा और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि घर इतना बिखरा हुआ है। पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मेरे हाथ में ही था लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैक्रोनी बना लेती हूँ। अब मेरा दिल बहुत चाह रहा है, चलो काम तो मैं कर रही हूँ, साथ साथ ठहरी हूँ तो वो भी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने वो देखा तो मुझे जो एल्बो मैक्रोनी होती है ना, वो भी नहीं मिली। अच्छा, आपको मैं आगे स्टोरी सुनाती हूँ। पहले ये बता दूँ कि कलेजी को मैंने भून लिया, उसके बाद मैंने इसमें एंड में थोड़ी सी मेथी डाल दी, आधा चाय का चम्मच। बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल दी और बस थोड़ा सा इसको भून के यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया। मेथी जो डालते हैं ना, इससे इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा इन्हेंस होकर आता है, बहुत अच्छा आता है। खुशबू जो आती है, अरोमा जो आ रहा होता है, जो टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ स्टार्टिंग में भून लिया था तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। अच्छा जी, कलेजी रेडी हो गई। अब मैं आपको स्टोरी सुना रही थी। फिर मैंने जब मैक्रोनी बनाने के लिए स्टार्ट किया बनाना मैंने, तो मैंने देखा तो एल्बो मैक्रोनी भी ख़त्म। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या। फिर मैंने कहा चलो जी, जो रखी हुई है मैं बना लेती हूँ। उसके बाद मुझे फिर इस शेप की मैक्रोनी मिली, तो अब मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। चीज़ें मैंने काटी। दिल मेरा स्पेगेटी खाने को बहुत था लेकिन अभी तक स्टिल वो पैकेट नहीं मिला। वो पैक पता नहीं कहाँ गया है, कहाँ मैंने रखा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा आजकल घर जो है ना मेरा बिल्कुल ही उल्टा-पुल्टा हुआ है, और इस वजह से मैं जो हूँ वो मतलब पूरे घर को ना दिखा रही हूँ ना कवर कर रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पैकिंग करने में, शिफ्टिंग करने में क्या हाल हुआ होता है। और फिर जब आप डेली व्लॉगिंग करते हो ना, तो मतलब आप हर चीज़ इतना छुपा नहीं सकते हो, तो आपको शेयर करना ही होता है। कुछ ना कुछ जो है वो आप शेयर करते ही रहते हो। खैर, ये तो मेरे घर का हाल हुआ है और यही रियलिटी है, इसमें छुपाने की या शर्म की कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने केचप डाल दिया। केचप इसलिए डाला कि रेड सॉस बड़ा अच्छा बनता है और ये इतने जल्दी झटपट बनती है ना। और उसके साथ मैंने सिरका डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया और मैंने चिली सॉस डाल दिया। बस इसको जल्दी जल्दी से मैं मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी मैक्रोनी, जो कि मुझे यही मिली है, यही पास्ता मुझे मिला है, तो ये मैं डाल रही हूँ। तो ये जी बन गया, 5 मिनट भी नहीं लगे, मतलब सिर्फ बॉईल करने का टाइम था और कटिंग करने का थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी पकने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते। तो ये डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि गैस बिल्कुल अभी जाने वाली है। तो आज का दिन अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी कुकिंग भी हो गई, और जितनी भी पैकिंग हो, जितने भी बाहर के काम हो, खाना जो है वो मतलब अच्छा मिल जाए, सुकून से मिल जाए, तो सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है, दिल जो है वो खुश हो जाता है। जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। हम लोग खाना खाते हैं। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। और आजकल हम नीचे बैठ के ज़्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीटर चल रहा होता है, तो आराम से जो है वो खाना खाने का मज़ा आ जाता है, क्योंकि प्लेट्स में डाल के आप बैठते हो जब टेबल पे, तो फ़ौरन ठंडा हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।